गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर सीमा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजेश सर। तो आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और हर पल अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे होंगे। तो जैसा कि आज आप टॉपिक देख सकते हैं देशांतर, जो कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं। तो उनमें से हम देशांतर रेखाएं समझने का प्रयास करेंगे और देशांतर रेखाओं से जो क्वेश्चन आजकल आ रहा है उसमें देखेंगे कि समय से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि इतने देशांतर पर यह समय है तो इस देशांतर पर क्या समय होगा। तो एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि ग्रीनविच माध्य समय से बेरुत का समय 2 घंटे आगे और लीमा का 5 घंटे पीछे है। लीमा और बेरुत की देशांतर रेखा होगी, यानी कि जो देशांतर रेखा है वह पूछ रहा है। तो देशांतर रेखा किस तरह से हम निकालेंगे इसे आप लोग एक बार समझ लें। सबसे पहले समझ लें कि देशांतर है क्या। तो जो नॉर्थ से साउथ खींची गई ये जो रेखाएं हैं यही आपकी देशांतर रेखाएं हैं। जो आपकी ये रेखा है बीच में, इसके मध्य में जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम, यही हमारी ग्रीनविच माध्य समय दर्शाती है। ठीक है, इसे हम 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं। और जो इससे इधर की साइड में यानी कि पूर्व की साइड में यदि आप ईस्ट में जा रहे हैं तो ये देख रहे होंगे 15, 30, 45, 60, 75, 90 हो गया। इसके बाद इस तरह से यहाँ पर बढ़ता हुआ क्रम जाएगा और ये जाएगा 180 तक और इस प्रकार इधर भी 180 तक जाएगा ये। ठीक है, इसका मतलब है कि जो कुल देशांतर हैं वो है हमारे 360 और जो समय जोन है यानी कि जो 24 आवर है तो उसे ये 360 देशांतर रेखाओं में विभाजित किया गया है। यानी कि जो पृथ्वी के 24 घंटे हैं, 24 घंटे उन्हें 360 डिग्री में विभक्त किया गया है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो 360 डिग्री है और इधर हमारे पास कितना है 24 आवर। ठीक है, अब इन 24 घंटों को यदि हम डिवाइड कर दें तो ये कितना निकल के आएगा, ये आएगा 15 डिग्री, यानी कि 1 आवर इक्वल टू 15 डिग्री। 1 घंटे में 15 डिग्री निकल के आया है। तो जब 1 घंटे में 15 है तो यदि हम देखें तो 4 मिनट में 1 डिग्री हो जाएगा। 4 मिनट में 1 डिग्री, यानी इस 24 को यदि आप डिवाइड करेंगे 360 में तो आएगा 15 डिग्री। और यदि इसको 15 डिग्री यानी कि इधर 1 घंटा है, यदि इसे 60 मिनट में चेंज कर लेंगे तो यानी ये देखिए 60 मिनट है, ये आपके पास 15 डिग्री है। यदि इसे आप काट देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि 4 मिनट बराबर 1 डिग्री हो गया। अब इसी से हमारा समय निकालने का है उसे हम आसानी से फॉलो करके और निकाल सकते हैं। एक बात और समझने वाली है इसमें, इसके अलावा इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि ये हमारा जो ग्रीनविच मीन टाइम है, इससे आप इधर ईस्ट की तरफ चलेंगे और इधर वेस्ट की तरफ, तो यहां पर है आपका, यहां पे तो 12 बजे का टाइम होगा ये। फिर इधर आप जैसे जैसे इधर की साइड में बढ़ते जाएंगे तो जो समय है वो प्लस में जाएगा
और इधर की साइड में आएंगे वापस तो इधर माइनस में जाएगा। ये बात हमें हमेशा याद रखनी है कि इधर जाएंगे तो प्लस में, इधर जाएंगे वापस तो माइनस में। और इसी प्रकार से जो हम समय निकालेंगे उसे भी हमें इसी हिसाब से लिखना पड़ेगा, ईस्ट लिखना पड़ेगा, वेस्ट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 2 घंटे आगे है, यानी कि आगे का समय बता रहा है, प्लस का बता रहा है। तो 2 घंटे आगे का मतलब यदि आप 2 घंटे को मिनट में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 60 = 120। अब इधर आपने देख लिया कि 1 डिग्री है जो वो 4 मिनट के बराबर है, तो इसे आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 30, यानी कि ये 30 क्या है, डिग्री में चेंज हो गया। डिग्री में चेंज हो गया, लेकिन ये कौन सा है, तो आप कहेंगे आगे का बता रहे हैं तो ईस्ट हो गया, ईस्ट हो गया। इसी प्रकार से 5 घंटे पीछे है तो इसका मतलब है कि वेस्ट का बता रहा है। अब 5 घंटे हैं तो 5 घंटे को भी आप चेंज कर लीजिए मिनट में। इसे आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300। 300 को भी फिर आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा आपका, वेस्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि 30 डिग्री पूरब और 75 पश्चिमी देशांतर इसका समय हो जाएगा। इसे आप लिख सकते हैं जैसा कि उसमें जो क्वेश्चन है तो उसका आंसर 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर एवं 30 डिग्री पूर्वी। ठीक है, एकदम इजी वे में समझ सकते हैं आप। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हमें सिर्फ ये बात याद रखनी है, एक तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, जो जीएमटी है उससे आगे पूछ रहा है, पीछे पूछ रहा है। अगर आगे पूछ रहा है तो प्लस करना है और पीछे पूछ रहा है तो माइनस करना है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ उसने पूछा नहीं है, तो सवाल की प्रकृति थोड़ी चेंज भी हो सकती है। लेकिन जो आज हमने सवाल आपको जो ये दिया है क्वेश्चन, इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं और इसके अलावा दूसरे प्रकार के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि उसमें आपको देशांतर दे देगा तो उसमें वो समय भी पूछ सकता है। इस देशांतर पर 12 बजे हैं मान लीजिए, इस देशांतर पर 2 बजे हैं, तो इस देशांतर पर कितना समय होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन जो हमारा तरीका है वो बस ऐसा ही होगा और इसी से हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसी का नेक्स्ट पार्ट और भी जो दूसरी प्रकृति के जो क्वेश्चन है उनके साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।